उत्तराखंड में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद ही कांग्रेस के दावेदारों में असंतोष जाहिर हुआ है और खासकर नैनीताल जिले की लालकुआ विधानसभा की सीट में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के समर्थकों ने उनको फिर से 2022-12 के इतिहास को दोबारा दायर करने के लिए उनसे अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। आज सुबह से ही उनके घर पर उनके समर्थकों का जमवाड़ा लगा है और बड़ी तादाद में समर्थक जुटे हैं और उनसे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का अपील की है, उनसे आह्वान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद हरीशचंद्र दुर्गापाल मौजूद हैं, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में और उसी की बदौलत उन्होंने क्षेत्र का विकास किया था और आज उसी विकास के बिहाफ पर वो कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ठीक वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। सर, क्या लगता है आपको, आज आपकी क्या रणनीति है? समर्थकों के साथ क्या कुछ विचार विमर्श हुआ? देखिए, समर्थक हमारे साथ हैं, हम समर्थकों के साथ हैं। बिना जनता के कुछ नहीं होता है। अकेला चना क्या है, भाड़ नहीं झोंकता। तो व्यक्ति में हरीशचंद्र दुर्गापाल कुछ नहीं है। ये सारे सहयोगी हमारे जितने भी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जिस प्रकार अंतिम क्षणों में टिकट काटा गया और टिकट दूसरी व्यक्ति को दिया गया, दूसरी महिला को दिया गया, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। रात को ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे, उन्होंने गुस्सा अपना उजागर किया है मेरे आवाज़ पर। और आज भी ये सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच करके अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं कि ये निर्णय गलत हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं उस महान जनता का बहुत आभारी हूँ और जनादेश मुझे मिलेगा, क्योंकि आज 25 तारीख है, 26 की छुट्टी है, 27-28 का दिन बहुत अच्छा बताया गया नामांकन के लिए। मैं जनता कहेगी फिर बात करूँगा, निश्चित रूप से फिर 27-28 के तारीख के दिन नामांकन होगा। और इस बारे में मैं माननीय हरेंद्र बोरा जी से भी बात हमने की है और भी बात कर लेंगे। किसी प्रकार का हमारा आपस का वो नहीं होगा। हम संयुक्त रूप से लड़ करके दिखाएंगे कि ये सीट लालकुआ विधानसभा की निर्दलीय के हाथ में है और एक संदेश देंगे कि कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत गलत निर्णय लिया। इस निर्णय को चुनौती देंगे। ये कहा जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर पैसों की धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, या कहें कि टिकट वितरण को लेकर असंतोष एक लालकुआ विधानसभाएं नहीं, कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर टिकट वितरण को लेकर असंतोष है। क्या आपको लगता है कि केंद्रीय आलाकमान ने जो रायशुमारी, जो आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो पैनल बनाया गया था, वो सब पैनल दरकिनार करते हुए टिकट काटे गए हैं? निश्चित रूप से बहुत जगह हुआ है। जो पैनल में सही नाम थे, जो हमारी जिताऊ कैंडिडेट थी, जिनकी एक भूमिका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी रही है, तो ऐसे लोगों का टिकट काटना ये हाईकमान की लापरवाही है। और हाईकमान ने इस तरह के काम करके गलत संदेश दिया है कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हाईकमान को इस बारे में सोचना चाहिए। निर्णय जो गलत हुआ है इसको फिर से ठीक करें और जनादेश जिसके प्रति है उसको टिकट दें। कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी, अभी हमने देखा कि आपके गेट के बाहर पहुंची तो दरवाज़ा बंद हो गया था। क्या देखते हैं कि इस समय जब आपकी मीटिंग चल रही थी, कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी संध्या डालाकोटी यहाँ पहुंची, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको साफ, जब उनको पता है यहाँ मीटिंग चल रही है, ये कांग्रेस से नाराज़ लोग हैं, ये बैठक कर रहे हैं, तो आना नहीं चाहिए था। और आगे तो देख लिया था यहाँ मीटिंग हो रही तो वापस चला जाना चाहिए था। वहाँ पर बैठना, धरना देना ये बहुत अनुचित बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको मिलना है तो उसके लिए टाइम लें और इस प्रकार की मीटिंगों में व्यवधान करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, ये अच्छी बात नहीं। 2012 का इतिहास क्या हरीशचंद्र दुर्गापाल इस बार दोहराएंगे? किस तरह का आपको लगता है? देखिए, 2012 का इतिहास हरीशचंद्र दुर्गापाल नहीं, सब लोग हरीशचंद्र दुर्गापाल बन करके लहराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जनता महान होती, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जनता का निर्णय होता है, सब जो निर्णय होता है वो पक्का होता है। फिर जहाँ मन में ठान ली तो वही करते हैं जनता। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जनता का निर्णय बहुत मजबूती से है, बहुत ताकतवर है। लालकुआ के विधानसभा की जनता जो आपको देख रही है, उसको आप आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं? लालकुआ की जनता ने मेरी डेवलपमेंट को देखा है, चौमुखी विकास को देखा है। हमने पहले भी कहा लालकुआ को मॉडल विधानसभा बनाएंगे।
तो लालकुआ की जनता वही देख रही है कि कौन व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा विकास कार्य कर सकता है, वो उनकी नज़रों में है। इसलिए मैं उस बात का, उस नज़र का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हरीशचंद्र दुर्गापाल जी, जिनका कहना है कि वह निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतरेंगे और 2012 का इतिहास 2022 में 10 साल बाद दोहराएंगे। तो हल्द्वानी से दिनेश पांडे, खबर पाक के लिए।